तो एसएपी के इस सेशन में हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जैसे कि हम जाते हैं SPRO पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसको बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको जाना है, सबसे नीचे दिखेगा बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन में मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। सारा का सारा काम यहाँ होता है मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। तो बैंकिंग का जो काम है वो BRS से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है BRS तो बैंकिंग से लिंक्ड अप है, यानी कि हमारा कैश बुक और बैंक बुक को हमें मैच करना होता है। यहीं पे लिखा होगा डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल्स, ये आपको आपके सर्वर पे लेके आना है। यानी कि जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है, अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो ये वाला पार्ट, तो ये होते हैं हमारे बैंक स्टेटमेंट के लिए पहला स्टेप, जिसको बोलते हैं डिफाइन पोस्टिंग के एंड पोस्टिंग रूल्स फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। अब हमने एसएपी में आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट डाल देना है। तो किस चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए बना रहे हैं, मैंने बोला ग्लोन, हमारी कंपनी का काम है वो है ग्लोन। यहाँ पे अब आपके क्रिएट बैंक अकाउंट सिंबल्स बनेंगे, असाइन अकाउंट बैंक सिंबल्स बनेंगे, क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल्स बनेंगे, डिफाइन पोस्टिंग रूल्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट सिंबल्स पे जाओ, न्यू एंट्री पे क्लिक करो। अब यहाँ पे अपने बैंक बनाने होते हैं, 3 बैंक बनते हैं। सबसे पहला जो मैं बैंक बना रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ HDFC एग्जाम्पल लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरी कंपनी का कोड क्या है, 2324 आपकी जीरो है और हम लोग यहाँ पे करते हैं 2324। चलो मैं इसी पे चले जाऊँ, 2324 HDFC, ठीक है। 1 2324 HDFC 2 2324 HDFC 3। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं मेन बैंक, दूसरे को बोलते हैं इनकमिंग बैंक, और तीसरा होगा आउटगोइंग बैंक। 3 बैंक बनते हैं जिसमें पैसा आएगा, जिससे पैसा जाएगा और जिसमें रिकंसिलिएशन होगी। तो ये आपको यहाँ से बना के सेव करना है। तो ये फिक्स है, अगर ये तीनों बैंक आपके नहीं क्रिएट हुए आपके सर्वर पे, आप BRS की एंट्री नहीं मार सकते। मेन बैंक, इनकमिंग बैंक, आउटगोइंग बैंक, 3 बैंक बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद यहीं पे दूसरा क्या होता है जिसको बोलते हैं असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल्स। जैसे इसी के नीचे दिखाई देगा, इस पे डबल क्लिक करो, न्यू एंट्री पे क्लिक करो। अब अकाउंट सिंबल्स में ना आपके अकाउंट सिंबल्स क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने बनाया 2324 HDFC 1, फिर 2324 HDFC 2, 2324 HDFC 3। तो अब इसकी जो करेंसी आएंगी, करेंसी क्या आ जाएंगी, INR डाल दिया। अब यहाँ पे GL डालना है, एंटर मारोगे, देखो यहाँ पे प्लस 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 ऑटोमेटिक आ जाएगा, मेन बैंक, इनकमिंग बैंक, आउटगोइंग बैंक, ये ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन GL में तो GL पढ़ेंगे ना, जी बिना GL के तो आप एंट्री पास ही नहीं कर सकते। तो आपको आपके सर्वर पर GL कैसे बनाने पड़ेंगे वो बता देता हूँ। अब आपको पहले escape से बाहर आना है, /O डालो यहाँ पे, FS00 नहीं, बाहर थोड़ी ना, मैं नया पेज ओपन कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक GL क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, GL जो क्रिएट होंगे वो बैंक के GL क्रिएट होंगे। किसके होंगे, बैंक किस में आता है, एसेट्स में आता है। तो कैसे होंगे, 108 तक बना हुआ पहले से, 109 से नहीं बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जो बनेगा 109 का बनेगा। किसको बनेगा, यहाँ पे डालोगे बैलेंस शीट, यहाँ पे डालोगे एसेट्स, यहाँ पे लिखोगे मेन बैंक अकाउंट, इसका GL बनेगा। कंट्रोल डेटा में किस में जाता है हमेशा, 001, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाएगा YB01। ये बन के तैयार हो गया। तो एक बैंक तो मेरा तैयार हो गया जिसका नाम है मेन बैंक, क्लियर। इसी को यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, 109 की जगह इसको बनाऊंगा 110। अब यहाँ पे जहाँ पे मेन बैंक लिखा था, यहाँ पे क्या लिख दूंगा,
इनकमिंग, यहाँ पे लिख दूंगा इनकमिंग बैंक अकाउंट। सही है, इसको सेव कर दो। कितने बैंक बन गए? 1 2, यहीं पे क्लिक करो। अब यहाँ पे हो जाएगा 111। ठीक है, आउटगोइंग बैंक अकाउंट। सही है, तो 3 बैंक बनेंगे। कितने बैंक बनेंगे? एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए, मेन बैंक के लिए। अब जब भी आप इनको असाइन करोगे, इनका नंबर डालोगे। मेन बैंक अकाउंट का नंबर अलग होता है, इनकमिंग का अलग होगा, आउटगोइंग का अलग हो गया। तो मेन बैंक अकाउंट का नंबर क्या होगा? देखो, अब आपने देखा होगा मैंने एसईटी का ये लिखा 109, 110, 111। तो दूसरा पेज था ना मेरे, यहाँ पे था मैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे मेन बैंक के लिए क्या डालूंगा? मेन बैंक का क्या अकाउंट है? 109, 109 है ना, 109। तो यहाँ पे डाल दूंगा 109। इनकमिंग के लिए है 110, तो यहाँ पे डाल दूंगा 110। और आउटगोइंग के लिए 111, तो यहाँ पे डाल दूंगा 111। और इसको यहाँ से करूंगा सेव। तो ये पूरा प्रोसेस समझना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऐसा डेटा वाज सेव्ड। अब हमारा तीसरा काम, क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल्स पे जाना है, न्यू एंट्री करना है। अब अकाउंट पोस्टिंग रूल्स बनाने हैं, तो मैंने बना दिया HD101। क्या बना दिया? HD01। दूसरा बना HD02। याद रहेगा? तीनों बैंक के बाद। नहीं, 2 ही बनेंगे। एक बनता है इनकमिंग के लिए और एक बनता है आउटगोइंग के लिए। यानी कि जो रिकंसिलेशन होती है, या वो डेबिट की होगी, क्रेडिट की होगी, 2 की हो सकती है ना। ये डेबिट बैलेंस से कर रहे हो, क्रेडिट बैलेंस से कर रहे हो। इसको यहाँ पे सेव कर दो। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा डिफाइन पोस्टिंग रूल्स। डिफाइन पोस्टिंग रूल्स पे जाना है, न्यू एंट्री पे जाना है और अपने पोस्टिंग रूल्स क्रिएट करना है। तो पोस्टिंग रूल्स में मैंने अभी क्या डाला था? HD01। पोस्टिंग एरिया ऑलवेज 1, बैंक अकाउंटिंग के लिए। जहां पे लिखा अकाउंट सिंबल्स, मैंने डाल दिया HDFC, ये था 2324 HDFC1। ये था ना मेन, ये था कि मेन बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे इनकमिंग को हम एक एंट्री पास कर रहे हैं, मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग। तो मेन बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे क्या डाल देंगे? 2324 HDFC2। इनकमिंग लिखा हुआ डेबिट, ये लिखा हुआ है क्रेडिट। डेबिट के लिए क्या यूज करते हैं? 40। क्रेडिट के लिए क्या यूज करते हैं? 50। तो हमने क्या डाल दिया? 2324 HDFC2 एंड 2324। यहाँ पे 24 आना चाहिए ना। 2324 है सर, आप इधर लिखे हुए बता। 2324 ये वाला। 2324 HDFC1 हो गया। डॉक्यूमेंट टाइप में आपका आ जाएगा ऐसे। कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप आएगा? ऐसे क्या होता है? ऐसे का मतलब होता है जनरल डॉक्यूमेंट्स। पोस्टिंग डेट। अब हम किसकी एंट्री पास कर रहे हैं? हम क्रेडिट बैलेंस को कम कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस को कम कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। सपोज हम क्रेडिट बैलेंस को कर रहे हैं, इनकमिंग पे चलता है। यहीं पे हम डालेंगे 4। क्या डालेंगे? जब डेबिट बैलेंस, जब क्रेडिट बैलेंस को करेंगे तो 5, डेबिट को करेंगे तो 4। एंटर मारा। अब एसईटी कैसे काम करता है? सर यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आता कैसे बताया। अगर देखो, जैसे मैं यहाँ पे जो एंट्री पास कर रहा हूँ ना, वो डेबिट बैलेंस की कर रहा हूँ। तो डेबिट बैलेंस अकाउंट डेबिट में है ना, तो यहाँ पे 4 लूंगा। जब मैं क्रेडिट बैलेंस को डेबिट में लूंगा तो यहाँ पे 5 लूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने डेबिट भी डाल दिया और क्रेडिट भी डाल दिया। एक एंट्री बनके तैयार हो गई, इनकमिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं सॉरी, मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग बैंक। यही हुआ ना। तो एंट्री तो बनके तैयार होगी, बट मैं एंटर मारूंगा ना, यहाँ एरर दिखा देगा। एरर में दिखाएगा डू नॉट पोस्ट पोस्टिंग की ऑन द डेबिट साइड। देखो एंटर मारते ही, सेव करते ही आया। ये बोल रहा है कि आप 40 नहीं डाल सकते इधर, यानी कि
अगर आपने इधर क्या डाल दिया 50 डाल दिया 50 डाल दिया है तो आप इधर क्या नहीं डाल सकते हो 40 नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते हो, एरर ऑटोमेटिक दे देगा। अब आप बोलेंगे ये ऐसे कैसे काम कर रहा है, ये मन में आएगा। तो इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लेके चलता है कि अगर आपने एक चीज़ डेबिट कर दी तो ऑटोमेटिक दूसरी क्रेडिट हो गई है, और एक को क्रेडिट कर दी तो ऑटोमेटिक डेबिट हो गई। जैसे मान के चलो हमने टॉस करा तो एक साइड हेड आ गया तो दूसरी साइड टेल होगा ही होगा, तो वैसे ही। अब आप बोलोगे इसका एरर कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये तो एरर है, रेड एरर आ रहा है, पूरा रेड रेड हो गया, नीचे भी एरर आ रहा है। कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो, एंटर मार दो, ऑटोमेटिक सेव भी हो जाएगा, एरर हट जाएगा। देखो सर ये जो 50 यहाँ पे लिखे थे यहाँ पे 40 भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ 40 लिख के 50 को हटा दे। नहीं, हम जो एंट्री पास कर रहे हैं ना वो डेबिट बैलेंस के कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 4, तो उसको हटा नहीं सकते। एंटर मारा, हो गया, देखो सेव करो। पोस्टिंग एरिया सबको बन होगा। हाँ, बैंक अकाउंटिंग के लिए होता है ना। यहाँ समझ में आ गया। यस सर। इसी में एक और चीज़ देखो, अभी तो एक एंट्री बन गई, अगर एक और बनानी तो यहीं पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे पोस्टिंग रूल डाल दो, HD 1 2 था ना, 0 ये हो गया। मैं यहाँ पे डेबिट बैलेंस के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ 40, क्रेडिट बैलेंस के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ 50। यहाँ पे अब मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ, क्या इनकमिंग अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग, है ना। पहले इनकमिंग को क्रेडिट करा था, अब इनकमिंग को डेबिट कर, आउटगोइंग को क्रेडिट कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, सर उधर हम 40 2324 HDFC 2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2324 HDFC 3। डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे, पोस्टिंग 4 की जगह क्या आ जाएगा 5। सब कुछ सही है। यस अब देखो सेव पे क्लिक करता हूँ, फिर ये एरर दे देगा नीचे, डू नॉट स्पेसिफाई पोस्टिंग के ऑन द क्रेडिट, क्योंकि मैं क्रेडिट बैलेंस को क्रिएट कर रहा हूँ ना। तो ये बोल रहा है कि 40 इधर डाल दिया, अभी इधर क्या मत डालो 50 मत 50 मत डालो, ये इसको लेता है जो ये हमारा 54 है। अब एंटर मारूंगा तो एरर तो यही दिखाएगा और ऑटोमेटिक वहीं चले जाएगा। जैसे मैंने 50 हटा दिया इसमें से, एंटर मारा, देखो डेटा हुआ सेव। तो SAP के अंदर जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे ना तो आपको उसका ध्यान ऐसा रखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं सर। पक्का आ गया सर वहां पर, हेलो हाँ बोलो। सर, वहां पे जैसे आपने 50 हटा दिया तो वहां पे जरूरी नहीं है। हाँ वो एरर दे तो रहा था ना नीचे कि जरूरी नहीं है, तभी तो एरर दिया उसने। अच्छा अच्छा, ओके। चलो अब हमारा जो दूसरा काम है वो है डिफाइन वेरिएंट बनाना। क्या बनाना, वेरिएंट बनाना। यहीं पे स्केप से बाहर आ जाते हैं। ये देखो 2 एंट्री पास हो गई हमारी, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यस सर। ये डेबिट बैलेंस के लिए, एक एक क्रेडिट बैलेंस के लिए। जब हमें डेबिट बैलेंस को बढ़ाना हो तो इसकी एंट्री, जब क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना हो इसकी एंट्री। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है डिफाइन वेरिएंट फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। तो इसको क्या, ये सारे बनाने के बाद भी ठीक है, इसी पे क्लिक किया जा रहा है सर। हाँ ये हो गया ना। यस अब जस्ट इसके यहाँ पे देखो ये दूसरा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे जाना है डिफाइन Define. वेरिएंट फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट पे जाना है, इस पे क्लिक करो। असली काम आपका अब शुरू होगा, वेरिएंट असली काम आपका अब शुरू होगा। अब अब यहाँ पे शुरू सबसे पहले होगा। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, क्रिएट। इसका नाम होता है डिफाइन वेरिएंट फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। सही है। मैनुअल बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, हम जो एंट्री पास करेंगे उसका खुद का एक वो बना लेंगे कि हमारी जो एक फॉर्म होगा उसका एंट्री कैसे पास करेंगे। फॉर्म अकाउंट नंबर क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले SAP में आ जाओ, यहीं पे क्लिक कर दिया, क्रिएट पे गए। यस सर। अब यहाँ पे वेरिएंट का नाम डाल दो। तो 2324 वेरिएंट का नाम डाले हमने VRS वेरिएंट फॉर एंट्री पोस्टिंग। याद रहेगा। यस सर। एंटर मार के सेव कर दो। लाइन ऑटोमेटिक अब यहाँ, हाँ अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे ऑटोमेटिक आ गए। यस
देखो 3 आ गए, ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड अमाउंट, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ पे 2 चीजें और डालनी है। क्या डालनी है? 2 चीज़ एक डालना है अमाउंट, क्या डालना है, अमाउंट। और एक डालना है डॉक्यूमेंट नंबर। तो देखो ट्रांजेक्शन भी है, वैल्यू डेट भी है, अमाउंट भी है, डॉक्यूमेंट नंबर डालोगे। क्या डालोगे? डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर कैसे लोगे? यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, स्क्रॉल डाउन। इनवॉइस नंबर 198 सी के बाद ही तो होगा अकाउंट है वो तो। होगा तो सही, हमें दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है। सी के बाद आना चाहिए ना डी। ये रहा। डॉक्यूमेंट नंबर। हाँ, बोले नहीं आया है भाई, वो ये आ गया डॉक्यूमेंट नंबर, ये रहा, आ गया। सर ये तो ऑटोमेटिक लेता 10। मतलब इधर है ये फील्ड, हाँ। इसको क्लिक करेंगे तो इस साइड आ जाएगा करंट फील्ड में। अब देखो यहाँ पे लिखा है द सीक्वेंस फील्ड हैज नॉट बीन केप्ट, इसने सीक्वेंस फील्ड को हटाया नहीं है। अब हम ऐसा कैसा सीक्वेंस बनाए कि यहाँ पे नंबर डालें वहाँ पे फिल हो जाए, क्योंकि देखो ये लिखा है द सीक्वेंस फील्ड हैज नॉट बीन केप्ट, यानी कि इसने सीक्वेंस नहीं उठाया। तो ये क्या ले रहा है, 1 से 3, ये लेना 1 से 3। अब देखो मैं 3 10 ये, अब मैं ऐसा नहीं कर सकते कि इसको कम कर दो और इसको ज्यादा कर दो। अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, आपको नंबर फाइंड आउट करने पड़ते हैं खुद से। आप एंटर मारोगे सेव ही नहीं करेगा। देखो ले रहा है, नहीं दे रहा। तो सीक्वेंस को बोला, सीक्वेंस गलत हो गया। तो देखो 1 2 3 4 ये तो सही है, 3 8 ये रैंडम फील्ड उठा के दे रहा है, 19। अब 19 के बाद कितना डाल देता हूँ, बढ़ा देता हूँ इसको ज्यादा, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ कितने पे, 5 से बढ़ा दो सर, 24। और इसको कर देते हैं, इसको कुछ करते ही नहीं है, 24 पे भी नहीं ले रहा, 35 पे ले रहा है। सर ऐसा क्यों? और अपना उसका एक वेरिएंट नंबर होता है जो यूज होता है ना, जैसे डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी यूज होगा तो वो नहीं लेगा। अब आप देखोगे मेरा अपना खुद का एक वेरिएंट क्रिएट हो चुका है। क्या क्रिएट हो चुका है? खुद का वेरिएंट। किस नाम से? 2 3 2 4 के नाम से, दिख रहा है। अब नीचे लिखा है कि वेरिएंट 2 3 2 4 स्क्रीन 8018 क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि क्रिएट तो हो चुका है यहाँ पे, दिख रहा है ये। यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो टिक नहीं है, दिख रहा है। रिलीज भी ठीक है, 7 5 6 ये सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक्टिवेटेड फील्ड नहीं है अभी। देखो जैसे एक्टिवेट है, दिख रहा है, इसमें लिखा ना ये AP011 स्टैंडर्ड, ये पे टिक है, यानी कि एक्टिवेट है। अब हमारा एक्टिवेट नहीं बन गया नीचे, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे लिखा कि वेरिएंट 2 3 2 4 स्क्रीन 8018 क्रिएटेड सक्सेसफुली, बन तो चुका है लेकिन क्या नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, छोटा सा काम क्या है, इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिवेट का क्या होगा, देखो ये F8 F6 फुल जड़ी से दिख रहा है ये। इस पे क्लिक करना है एक्टिवेट के लिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे नीचे सबसे नीचे बॉटम में देखने क्या लिखा आएगा, तो वेरिएंट 2 3 2 4 वाज एक्टिवेटेड। तो ये हमारा पहला काम होता है अपने सर्वर पे इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको इसके से बाहर आ जाना है यहीं पे। अब दूसरा काम है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये दिख रहा है ये वाला, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, इस पे क्लिक कर लेंगे। अब न्यू एंट्री पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? अब न्यू एंट्री पे जाने, देखो जरूरी नहीं है आप न्यू एंट्री पे जाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्रिएटेड है, जैसे ये दोनों क्रिएटेड है, कॉपी कर लेते हैं, अपना चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, HD01 HD02, ये ना, यहाँ पे भी डाल देते हैं वही HD01 HD02
2। अब इसको 1 कर देता हूँ, सही है। Yes. ये हो गया। ये उल्टा कर देखो लिखा हुआ है आउट गोइंग बैंक, ये रहा इनकमिंग बैंक। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसके लिख देते हैं इनकमिंग बैंक। इसका क्या कर देते हैं आउट गोइंग। ऐसा तो नहीं आउटगोइंग ऊपर भी कर सकते हैं, है ना? सीक्वेंस देखो आउट गोइंग में आउट गोइंग ही हो, इनकमिंग में इनकमिंग हो, ज़्यादा सही है। Okay. एंटर मार के सेव कर दो, मार दिया एंटर, Yes, sir. सेव कर दो, लिख लेना सही से। तो हमने अपने सर्वर में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थे, इसको क्या कर दिया सेट कर दिए। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है? शायद यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ये ट्रांजैक्शन से पोस्टिंग लोन को असाइन कर रहे हैं ना। हाँ ट्रांजेक्शन की असाइन करें ना पोस्टिंग की रूल के साथ। ओके वो जो बनाए थे हम लोग ना सारे। हाँ आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। ये एक्चुअली एक माइनस है एक प्लस है सर। हाँ एक प्लस है, वो ऑटोमेटिक आता है ये। तो इनकमिंग और आउटगोइंग में ये वेरीफाई नहीं करना है कि इनकमिंग में माइनस लगाना है कि आउटगोइंग में। नहीं नहीं, ये अपने आप ही आएगा। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, हाँ वो जब भी आपके सर्वर पे आएगा ना, जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है इस पे आता है, और जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो इस पे आता है। तो हमारे लिए जो इनकमिंग है सामने वाले के लिए आउटगोइंग है, हमारे लिए जो आउटगोइंग है सामने वाले के लिए इनकमिंग है। हमारा आउटगोइंग में माइनस होगा सर। आप समझे नहीं, आउटगोइंग माइनस हम कभी भी ना अपना अकाउंट नहीं मेंशन कर रहे हैं, हम कंपनी का अकाउंट मेंशन कर रहे हैं। हम उस ट्रांजैक्शन को माइनस, देखो प्लस और प्लस प्लस क्या होता है, Plus, और प्लस और माइनस क्या होगा। minus. तो हमने अपने आउटगोइंग को बाद में माइनस में दिखाना होता है, क्योंकि जो हमारा मेन अकाउंट जो रिकंसिलेशन में जाएगा ना, इनकमिंग और आउटगोइंग को डिफर करके वो मेन बैंक अकाउंट हो गया। इनकमिंग का सिर्फ मतलब होता है कि पैसा आया, आउटगोइंग का मतलब होता है सिर्फ पैसा गया। ओके ओके अब हमारा यहाँ इतना तक तो हमने कर ही लिया है। चलो अब मैंने जैसे बताया आपको कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट कर ली है इसकी, ठीक है। तीनों टॉपिक की, तीन वेरिएंट में ये तीनों समझ में आ गया ना, Yes. क्रिएट असाइन की, डिफाइन पोस्टिंग की, और बैंक मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है रिपोर्ट पहले चेक करना। तो हम पहले रिपोर्ट चेक कर लेंगे। FBL3N, FBL3N N, हाँ FBL3N डाल दिया। ये हमारा, अब हम पहले अकाउंट चेक कर लेंगे, ठीक है ना, किसका देख रहे हैं हम। तो GL अकाउंट जो हम देख रहे हैं वो जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरी एक कंपनी जिसका नाम है ग्लोम, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रखी है। और इसमें से किसका देख रहा हूँ, कैश का चेक कर लेते हैं, कैश से भी तो काफ़ी हुई। इतनी सारी ट्रांजैक्शन दिख रहा है। Yes, sir. तो ये दिख रहा है कि कैश के थ्रू आपकी इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई साहब। तो अगर आप इसका रिकॉर्ड देखोगे नीचे, तो आपको इतना सारा दिखाई देगा ये कि 4,78,182 का अमाउंट है। अब आप इसके से बाहर आ जाओ, पहले यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. दूसरा काम होता है आपका बैंक रिकंसिलेशन के लिए FF67, FF67 ये होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए। आपको आपके सर्वर पे, अब बताओ वेरिएंट किस नाम से बनाया था 2324 प्रोसेस टाइप है, इसमें से ले लेता हूँ मैं ये वाला, कोई सा भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, कंपनी का कोड, किस कंपनी के कोड के लिए बैंक रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं, यही है। आना तो बोलो, एक सेकंड। अब यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, किस बैंक अकाउंट से आप रिकंसिलेशन की एंट्री मार रहे हो, ठीक है। तो अगर कुछ याद है, जैसे मेरा था 109 था ना, करेंसी INR, बैंक स्टेटमेंट नंबर, कोई नंबर भी होता है, मैंने अपने से रैंडमली डाल दिया
बैंक डेट कौन सी डाल दी, आज कौन सी डेट है, 10। ये रहा। ओपनिंग अमाउंट कितना है, जैसा भी मैंने FBL 3N से दिखाया ना आपको, मैंने बोला 74 ये अमाउंट है, सही है। क्लोजिंग अमाउंट कितना है मेरे पास, अच्छा वो स्टेटमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट के हिसाब से। पोस्टिंग डेट, कब की डेट है पोस्टिंग डेट, आज की है। प्लानिंग टाइप, अलग अलग प्लानिंग टाइप होते हैं, आपने डाल दिया ए, एक कोड बनाना होता है। स्टेटमेंट की डेट, कौन से बैंक की स्टेटमेंट डेट है, आज ही की है। प्लानिंग डेट फॉर्म कब की है, आप इसको बढ़ा कम सकते हो उन दोनों को, भाई ये तो डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। फिलहाल मैंने 12 तारीख की डाल दी, सही है। अब अगर मैं इसको सेव भी करता हूँ ना, तो ये मेरे सर्वर पे ऑटोमेटिक क्रिएटेड बोलेगा, ये बोलेगा कि दिस इज सेव क्रिएटेड। तो क्योंकि मेरे सर्वर पे तो ये सेव हो जाएगा, आपके सर्वर पे सेव नहीं होगी एंट्री, बोले क्यों, सर क्योंकि आपके सर्वर पे हाउस बैंक नहीं बना होता है। क्या नहीं बना होता? हाउस बैंक, और ये क्या होता है सर? हाउस बैंक, पूजा श्रुति आप में से कोई बता सकता है हाउस बैंक क्या होता है? किसी को नहीं पता। हाउस बैंक का मतलब होता है मेन बैंक। क्या होता है? जहाँ से सारी ट्रांजेक्शन चलती है। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे बैंक हो सकते हैं, ये हाउस बैंक मेन बैंक होता है। तो अगर ये क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पहले अब हाउस बैंक बना। फिर अभी तो शायद हमने बनाया था ना? नहीं, वो तो fake मेन होता है टाइम ना। इनकमिंग आउटगोइंग वो GL है। अच्छा GL है। ये जो बनेगा, मैंने अभी क्या बोला था कि अब आपका क्या होगा, असली चीज शुरू होगा, है ना। शुरू वो होगा बोला था, अब ये हो रहा है, हो रहा है अभी। अब ये असली चीज शुरू हो रहा है। तो देखो सबसे पहले मेन बैंक, अब जो आपको बनाना है हाउस बैंक क्रिएट करना है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। तो कैसे बनाएंगे, पहले मैं /o SPRO से बाहर आ जाता हूँ, सही है। अब यहाँ पे एक T कोड डालना, FI12 देखो ऐसे डालना, FI12 एंटर मार देना, नया बैंक बना देंगे। ये खुल गया यहाँ पे। Yes, sir. अब इसमें सबसे पहला जो आपका काम होता है आपके सर्वर पे, वो होता है पोजीशन पे जाओ। किस पे जाओ? Position. पोजीशन। ये रहा पोजीशन। पोजीशन में कंपनी का कोड क्या है? ग्लोम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरी कंपनी के कोड के तो मैंने काफी सारे बना रखे हैं। कितने बना रखे हैं? काफी सारे बना रखे हैं, लेकिन आपके तो नहीं बने होंगे ना। तो पहले बैंक अकाउंट पे जाते हैं। क्या जाते हैं? मैं मेरी जो कंपनी है उसको डालना। देखो आप अपनी कंपनी डालना है, कैसे डालना, 2324 डालना, जो भी होगा वो आ जाएगा। मैंने गलत डाल दिया, आई थिंक 2324 क्या आ गया। आपको इसके बैंक अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्लियर। Yes. तो कैसे बनेंगे, इस पे क्लिक कर लेना, हाउस बैंक पे जाना। किस पे जाना? पहले इस पे जाना, बैंक अकाउंट। किस पे जाओगे? Bank. जैसे बैंक अकाउंट पे जाओगे, इस पे डबल क्लिक कर देना। क्या कर देना? डबल क्लिक। देख लो, फिर से देख लो। अरे यार, सेव करने के लिए बोल रहा है। ये रहा मेरा, इसमें हाउस मेन बैंक अकाउंट पे गए हम लोग। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है। इस पे जाने के बाद ये विंडो खुल गई, अपने कंपनी का कोड डाल दिया, एंटर मार दिया। अब देखो ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। अरे क्या नाम है ऑनलाइन, ये मोहम्मद सैफ अली। आप अपना म्यूट कर दो, आपकी ना आवाज आ रही बार बार। कुछ पूछना हो पूछ लेना। अब यहाँ पर रेट एक्सेस ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एंटर मारना है पहले। अब हाउस बैंक यहाँ पे बना तो है नहीं, तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिएट बैंक अकाउंट। तो पहले अपना बैंक अकाउंट भी क्रिएट करो, दिख रहा है। Yes, sir. अब बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? अब पहले जो बैंक अकाउंट क्रिएट होता था ECC के टाइम पे, वो आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे ऑफलाइन में हो जाता था। अब जो है ये ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन इसकी खुद की साइट होती है। तो जब आप क्रिएट बैंक अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये आपको ऑटोमेटिक, देख लेना ध्यान से, कहाँ भेज रहा है, देखो यहाँ भेज दिया इसने। क्लिक करते ही खुल गया यहाँ। अब यहाँ क्या करना है, इसको समझ लेते हैं पहले।
तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे काम होने वाला है, देखो ये लिखा है यूज रिकमेंडेड सिक्योरिटी और ये लिखा है डोंट यूज रिकमेंड सिक्योरिटी, है ना। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे कर सकता हूँ आस्क मी लेटर, कोई बात नहीं है। अब ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, ये जो है ये एक खुद का एसएपी के अंदर, क्योंकि हमारी नई विंडो खुलती है ना जब हम यूज करते हैं, तो ये ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको इसको इनेबल करना है। क्या करना है? इनेबल कर लो। अभी भी एक्सेस नहीं हुआ। अब यहाँ पे ऊपर क्लिक करो, यही है, देखो ये है ना, इसको देखो। अब इस पे टिक करके इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लो, यही है। कंट्रोल सी क्या करो, कंट्रोल सी से क्या होगा? कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा। अब पहले तो इसको यहाँ डाल दो, पेस्ट करो, तो ये इसका एसएपी का खुद का अपना एक ब्राउजर है, दिख रहा है। अब हमने क्या करना है? गूगल क्रोम ऑन करना है। क्या करना है? गूगल क्रोम, ये रहा गूगल, एक ऑलरेडी जो है, क्योंकि गूगल क्रोम लेटेस्ट है। अब जो यूआरएल मैंने कॉपी करा था उसको यहाँ पेस्ट करो। क्या करो? एंटर मारो। जैसे एंटर मारोगे, ये देखो इसने एक ही एक्सेस दे दिया। यहाँ पे रीलोड पे जाना है, किस पे जाएंगे? रीलोड चेक कर लेता हूँ, डायग्नोसिस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? ले नहीं रहा, लेगा। कई बार देखो डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर है। नहीं हो जाएगा, शुरू नहीं होगा तो कुछ और तरीके से बता देंगे। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्राउजर भी हमारा ओपन है ना, तो मैं नया ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। अब पता नहीं मेरा गूगल क्रोम अपडेटेड है कि नहीं है। अपडेटेड होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो अपडेट करना पड़ेगा अपन उसको। ऐसा नहीं चलेगा ना। ये जो बैंक अकाउंट है, रियल बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। एसएपी रियल टाइम बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना। यस सर। ये देखो, तो मैं पहले गूगल पे जाता हूँ। अब गूगल पे यहाँ पे ये ऐसा खोल लेना पड़ेगा, यहाँ पे डाल दिया ये। अब एंटर मारो, खुल गया। अब चेक करते हैं ये खुल रहा है नहीं खुल रहा है। अभी भी नहीं खुल रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। फिर से ट्राई करता हूँ। इस पे क्लिक करा, बैंक अकाउंट पे क्लिक करा, अब इसमें सबसे पहले होता है यहाँ पे ऑप्शन, तो यही आता है और तो कुछ आता नहीं है ज़्यादा। इसका यूआरएल कॉपी, यूआरएल डुप्लीकेट टैब, हाँ ये यहीं पे ओपन हो गया डुप्लीकेट टैब से। सही है, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट टैब डाला मैंने। अब इसको, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपने इसको एक बार में सही डाल दिया तो डाल दिया, नहीं डाला तो फिर इसको पूरा सर्वर बंद करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो ये फिर रिस्टार्ट होगा। ओके, तो ध्यान रख लेना थोड़ा सा। सही है, तो सबसे पहले मैं अपने यूज़र देख लेता हूँ कि सही है गलत है, कुछ मैं गलत ना डाल दूँ। तो सबसे पहले जो मेरा यूज़र अकाउंट है, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरा है यूज़र 203। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे डालूँगा यूज़र यूज़र 203, ठीक है। अब पासवर्ड के लिए यहीं पे गया, लॉग ऑन,
साइड नॉट रीच दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। सर वो लॉगन वाली लिंक डायरेक्ट कॉपी करके आप पेस्ट नहीं कर सकते? मैं डायरेक्ट कॉपी करके तो पेस्ट कर रहा हूँ। ये तो क्वेरीज पे पहुंचा दिया इसने डायरेक्ट। यही है इसका लिंक, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है लिंक में कुछ ना कुछ तो दिक्कत दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लिंक दिखा रहा है ना ये थोड़ा सा तिरछा तिरछा से दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत है शायद। ये लिंक गलत है, ये दिखा रहा है प्रोटोकॉल नॉट एक्टिवेटेड। चलना तो चाहिए यहीं पे, देखो ये यूजर आईडी यूजर 203 लोकल इंटरनेट जोन, पता नहीं कुछ दिखा रहा है से। तो क्या है, कितना टाइम हो रहा है? 11:43। डेट सही है इसका? आज कितनी तारीख है बताओ? आज है 10। आज 10 तारीख है। 10। टाइम भी ठीक है, फिर क्यों नहीं ले रहा? ये वाला ऊपर वाला ये होना चाहिए कॉपी। कैसे कॉपी होगा ये पता नहीं। फिर से चेक कर लेता हूँ। यूजर 306 ब्राउजर नॉट सपोर्टिंग अगेन। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं किसी और का यूजर आईडी एक्सेस डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं खुल रहा है। पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने अपना वाला तो डाला नहीं अभी। अगर जैसे विंडो भी अपडेटेड नहीं है ना तब भी नहीं कनेक्ट करेगा। वही चाहिए ना इसके लिए सर्वर। हाउस बैंक सबसे डिफिकल्ट बनाना होता है। मतलब इसमें लंबा प्रोसेस है। हाँ अभी तो ये सोच रहा हाउस मतलब लास्ट ही है बस, हाउस बैंक बन के एंट्री हो जाती है। इसको एक काम करता हूँ। और हम लोग जो नॉर्मल जो बैंक स्टेटमेंट बैंक बनाते हैं सर लेजर में, उसका कोई काम नहीं होता, वो बस सीखने के लिए बना देते हैं। वो तो एंट्री पास करने के लिए है ना। तो उसको इसे कनेक्ट करेंगे। हाँ वो हाउस बैंक का नंबर पड़ता है उसके साथ। मैं एक काम करता हूँ, अपना वाला डाल के दिखा देता है ना, तुम टाइम वेस्ट करें। 2324 ऑलरेडी डिफाइंड है शायद। मैं अपना कंपनी का कोड क्या है, ग्लोम। यहाँ पे जाता हूँ, ये बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ग्लोम डाला, क्रिएट हाउस बैंक अकाउंट। इस पे भी वही आ रहा है क्या?
यानी कि हाउस बैंक बना ही नहीं है हमारा क्या कोई अभी तक। ये इतने सारे तो बने हैं मेरे, ये देखो। इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आईसीआईसी बैंक। ये रहा हाउस बैंक का प्रोसेस, दिख रहा है। तो आपको अपने ऐसे सर्वर पे बनाना पड़ेगा। देखो बैंक का नेम कुछ भी डाल देना, आईडी, ये तो अभी एक रैंडम मैंने डाला, आप अपना डाल लेना। बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। रैंडमली भी बन जाएंगे। अब मतलब रैंडमली तो प्रैक्टिस सर्वर है ना। अच्छा, ऑन साइट पे भी रैंडमली हाँ, हम डाल सकते हैं। प्रैक्टिस सर्वर है ना। प्रैक्टिस सर्वर तो आप कितने बना लो, अच्छा, सही है। ऐसा बैंक का नाम डालना, बैंक अकाउंट, करेंसी, दिख रहा है। बैंक डिटेल्स पढ़ते हैं, बैंक में तो बैंक की डिटेल्स पढ़ेंगे और किसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो जनरली आपको अपना बैंक अकाउंट ऐसे बनाना होता है। देखो ये जीएल नाम, जो सिटी, है, तो पोस्टल यहाँ पे कोड। जीएल अकाउंट जो आया है वो कहाँ से लिए हैं हम? कहाँ है जीएल, मेरे को यहाँ, दिखा। यहाँ। ये वाला, हाँ। ये मेरा वो है ना बैंक अकाउंट, ये तो था वो हमारा। वहाँ जो बनाया था जीएल में हाँ, वही ये account वाला है। मेन बैंक, अच्छा। इनकमिंग बैंक, आउटगोइंग बैंक। अच्छा। तभी तो पता चलेगा कि मेन किस बैंक के लिए। हाँ। तो ये मेरा मेन बैंक अकाउंट हो गया, ये मेरा अकाउंट नंबर हो गया, ये बैंक आईडी हो गई, उसकी डिस्क्रिप्शन हो गया, खत्म, सेव कर दो, सही है। ये रहा उसका स्ट्रीट, पोस्टल कोड, पिन कोड। वो लॉगिन करने के बाद ऐसा ही ये फॉर्म खुलता है ना, ये वहाँ पे वो जब वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं ना, तो ये फॉर्म खुलता है। फिर वहाँ पे नाम, सिटी, हाँ, पोस्टल कोड, पिन कोड ये डाल देना। पिन कोड, वो क्या कहते हैं, कंपनी कोड तो ऑटोमेटिक आएगा, बाकी सारी चीजें सब हमें डालनी डालनी पड़ेगी। होती है। और ये बैंक अकाउंट वो डालना सब, पड़ेगा जो सब। मेन बैंक अकाउंट मेन बैंक अकाउंट, ये वाला नहीं, ये वाला मेन बैंक अकाउंट नंबर है। जो हमने अभी बनाया है। हाँ, जो जीएल में जाके बनाया है, हाँ, सही है। हाँ, हाँ। ये आपका ऐसा हाउस बैंक बनता है। तो इसको प्रोसेस कर लेना, बट पहले वो चेक कर लेना कि आपका अपडेटेड है कि नहीं है। वो मेरा पहले पेज खुलेगा। पहले बना हुआ था। हाँ, ये नहीं, आपका विंडो भी अपडेट होना चाहिए ना। विंडो तो अपडेटेड है सर। हाँ, अपडेटेड हो तो फिर बनना चाहिए। मैंने तो अपडेट नहीं करा था ना, तभी तो मेरे को बार बार रिमाइंडर दिखाता रहता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसकी जो लास्ट एंट्री रहती है वो मैं तुम्हें करके दिखा दे रहा हूँ, सही है। तो इसकी जो एंट्री बनती है वो कहाँ बनती है, FB03 कहाँ बनेगी। एक होता है देखो FB, पहले यहाँ देखो FB01, ठीक है। अब यहाँ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट की डेट, किस डेट में एंट्री पास कर रहे हैं, आज की डेट में कर रहे हैं, हो गया। कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, ऐसे, सही है। इसके बाद GL आइटम फास्ट एंट्री पे क्लिक करना, ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ होगा, पोस्टिंग एरिया, ऑर्डर, कॉस्ट सेंटर, आपने ये सब नहीं डालना। सेटिंग्स पे जाना है, किस पे जाना है, लिख लो आराम से, सेटिंग्स, जीएल फास्ट एंट्री। हाँ, सेटिंग्स पे जाके इनपुट टेम्पलेट्स में जाना है, किससे जाना है, इनपुट टेम्पलेट। अब हमने एक नाम तो बनाया था, किस नाम से क्रिएट करा था हमने, 2320 कुछ बनाया था ना मैंने आज। देखो कहाँ है इसमें, हाँ, एक डाला तो था मैंने। चलो हम किसी को भी एक को पिक कर लें, जरूरी थोड़ी नहीं वही लेना है। फाइंड आउट कर लेना, बहुत सारे बने होंगे ना इसके अंदर। सपोज मेरा ये है, ठीक है, CS के भी मेरा ही है, हो गया। पोस्टिंग की, अमाउंट, अकाउंट टेक्स्ट, ये तो आप समझो ना। देखो मेरी कंपनी कोड यही है, कंपनी कोड तो पता है, अभी जो आपने सेलेक्ट किया वो कहाँ है। उसके बिहेव पे तो ये 4 चीजें खुली हैं। पहले तो ऑर्डर कुछ नहीं खुल रहा था, यहाँ बहुत कुछ खुल रहा था। फिर से देख लो ध्यान से। जब अगर आप यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए आते हो ना, तो आपने डेट डाली, डॉक्यूमेंट टाइप डाला, ऐसे, हाँ। यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो कितना अभी कुछ और खुल रहा था। अगर हम अपना यहाँ से ओपन करेंगे ना, जैसे अभी क्या है, पोस्टिंग की, अमाउंट, अकाउंट टेक्स्ट, मैं इनपुट टेम्पलेट में गया, मैंने अपना ALV1 ले लिया, तो 1 2 3 4 अपनी फील्ड खुलेंगी। मतलब आप जिसको सिलेक्ट करोगे उसकी फील्ड खुलेंगी। अगर आपका अपना कंट्रोलर बना हुआ है ना, आपकी अपनी फील्ड खुलेंगी, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे ये रहा। तो जनरली हम स्टूडेंट्स को इस ऑटोमेटिक क्रिएटेड देते हैं, बट आप अपना यूज कर लेना जो भी आपका होगा। जैसे मेरा ये रहा,
अब यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे 40 का मतलब क्या होता है डेबिट। अकाउंट क्या हो गया अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि हमें किसकी एंट्री करनी है। जैसे मैं एंट्री पास करना चाहता हूँ किसका रेंट का किसका एंट्री पास करना चाहता हूँ रेंट तो रेट पेड अकाउंट हो गया। कितने अमाउंट से करना चाहता हूँ 5,000 रुपये से लिख दो यहाँ पे बीइंग रेंट पेड हो गया 50 का मतलब क्या हो गया क्रेडिट। क्रेडिट किसके थ्रू कर रहा हूँ मैंने बोला जो मेरे ट्रांजेक्शन होंगे वो किसके थ्रू होंगी कैश के थ्रू हो गया खत्म। ऐसी एंट्री होती है बीआरएस की एससीपी के अंदर। तो सर ये पीआरएस की अलग जाके एंट्री होगी जर्नल एंट्री अलग होगी। हाँ। और अगर जर्नल में हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो फिर बीआरएस में आके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ओएमजी मतलब कि एक एंट्री को 2 बार पास कर हाँ, सकता हाँ। हो बैंक की। तब तो ये तो ओएमजी मतलब ओएमजी। अच्छा तो इसमें ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। सही है चलो आज का मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज का तो लंबा सर हो गया। बहुत ध्यान रखते हैं। बाय।